बरसों पहले की बात है। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव देवपुर। बाहर से शांत, भीतर से सवालों से भरा। उसी गांव में रहता था माधव, एक साधारण किसान, ईमानदार, मेहनती और भगवान में अटूट विश्वास रखने वाला इंसान। उसकी दुनिया बस 3 लोगों तक सिमटी थी। उसकी पत्नी सीता, 8 साल की बेटी गौरी और उसका हल। माधव का जीवन कठिन था पर सच्चा। वो कहता था, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। लेकिन किस्मत शायद उसकी परीक्षा लेने पर तुली थी। भूख का पाप। एक साल भयानक अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं जवाब दे गए और लोगों की आंखों में उम्मीद मरने लगी। गांव के कई लोग शहर पलायन कर गए, लेकिन माधव नहीं गया। जमीन मां है, वो कहता था, मां को कैसे छोड़ दूं। सीता बीमार रहने लगी, गौरी की आंखें धंस गईं। कई दिन ऐसे बीते जब घर में सिर्फ पानी उबला। एक रात गौरी ने भूख से बिलखते हुए कहा, बाबा, आज रोटी मिलेगी। माधव का कलेजा फट गया। उसी रात उसने एक पाप किया। गांव के सेठ हरिराम के गोदाम में अनाज भरा था। वो अकाल में भी अनाज छिपाकर ऊंचे दाम पर बेच रहा था। माधव आधी रात को चुपके से गोदाम में घुसा और 2 बोरी गेहूं उठा लाया। घर लौटते समय उसके हाथ कांप रहे थे, पसीना बह रहा था। मैं चोर बन गया, वो खुद से कह रहा था। लेकिन जब उसने गौरी को रोटी खाते देखा तो उसके आंसू निकल पड़े। अगर ये पाप है तो मैं हर जन्म में ये पाप करने को तैयार हूं। पाप का फल। लेकिन पाप छुपा नहीं रहता। 2 दिन बाद सेठ हरिराम ने पंचायत बैठाई। माधव पकड़ा गया। सबूत थे, गवाह थे। गांव के लोग चुप थे। कोई भी उसके पक्ष में बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। पंच ने फैसला सुनाया, माधव ने चोरी की है, इसे गांव से निकाल दिया जाए। सीता रोती रही, गौरी उसके पैरों से लिपट गई। माधव ने बस इतना कहा, मैंने चोरी की है, मानता हूं, पर भूख से किसी को मरने नहीं दिया, इसका गर्व है। गांव से निकाल दिया गया माधव अपने परिवार के साथ शहर चला गया। कर्म की राह। शहर में जिंदगी और भी कठोर थी। मजदूरी, अपमान, भूख, सब कुछ। एक दिन सीता की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पैसे नहीं थे। माधव ने खून बेच दिया। डॉक्टर ने कहा, तुम कमजोर हो, फिर भी ऐसा क्यों किया? माधव मुस्कुराया, कर्म कमजोर नहीं होना चाहिए साहब, शरीर तो मिट्टी है। सीता बच गई, लेकिन माधव टूटता चला गया। सबसे बड़ा त्याग। कुछ साल बाद गौरी बड़ी हो गई, पढ़ाई में होशियार थी। एक दिन उसे शहर के एक बड़े स्कूल से छात्रवृत्ति मिली, लेकिन शर्त यह थी कि पिता का रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। माधव का नाम अब भी चोरी के मामले में दर्ज था। अगर वो अपने अपराध से इनकार कर देता तो गौरी का भविष्य बन सकता था। अफसर ने कहा, एक कागज पर साइन कर दो कि चोरी नहीं की थी, सब खत्म। माधव ने कलम उठाई और फिर रख दी। उसने कहा, अगर मेरी बेटी झूठ के सहारे आगे बढ़ेगी तो उसका कर्म कमजोर होगा। मैं पापी कहलाऊंगा, लेकिन झूठा नहीं बनूंगा। छात्रवृत्ति रद्द हो गई। गौरी रोई, चिल्लाई, बाबा, आपने मेरा भविष्य मार दिया। माधव ने उसे सीने से लगाया, नहीं बेटी, मैंने तुम्हें सच्चाई दी है। अंतिम परीक्षा। कुछ समय बाद माधव गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अस्पताल के बाहर वही सेठ हरिराम मिला, अब बूढ़ा, बीमार, अकेला। उसके बेटे उसे छोड़ चुके थे। डॉक्टर ने कहा, एक ही खून समूह है, कोई एक बचेगा। सेठ ने कांपती आवाज में कहा, माधव, मैंने तुम्हें बर्बाद किया, मुझे माफ कर दो। माधव ने बिना सोचे कहा, खून ले लो। डॉक्टर चौंक गया, तुम मर सकते हो। माधव मुस्कुराया, अगर मेरा कर्म किसी पापी को भी जीवन दे सकता है तो यही मेरी जीत है। खून दिया गया, माधव नहीं बचा। सवाल का जवाब। माधव की मौत के बाद गांव में हलचल मच गई। सच सामने आया। सेठ ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। माधव को मरणोपरांत सम्मान मिला। गौरी अब बड़ी हो चुकी है, वो एक समाज सेविका है। हर भाषण में एक ही बात कहती है, मेरे पिता ने पाप किया, चोरी की, लेकिन उनके कर्म इतने ऊंचे थे कि भगवान को भी झुकना पड़ा। पाप इंसान को गिराता है, लेकिन कर्म उसे अमर बना देते हैं। और आज भी देवपुर में एक सवाल गूंजता है, पाप बड़ा है या कर्म?
उत्तर हर दिल अपने अपने आंसुओं से देता है।